नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। और दोस्तों, आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि शिक्षक भर्ती के ऊपर युक्ति युक्तकरण के ऊपर सरकार ने दे दिया है क्लैरिफिकेशन। जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों, सबसे पहले और सबसे तेज मैंने आप लोग को बताया था कि जनसंपर्क विभाग के माध्यम से कैसे सरकार ने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था युक्ति युक्तकरण को लेकर के। वही बहुत सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको सरकार के द्वारा मिला हुआ है। उसी संदर्भ के ऊपर आज हम करेंगे चर्चा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लायक जिन्हें सरकार ने कवर किया है। तो चलो दोस्तों सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो युक्ति युक्तकरण को लेकर के जो पहला प्रश्न आ रहा है सभी के दिमाग में कि युक्ति युक्तकरण में अतिशेष शिक्षकों की गणना 2008 के सेटअप के अनुसार नहीं की गई है। तो यहां पर तथ्य जो है वो ये है कि 2008 के सेटअप में 80 छात्रों पर एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षकों का प्रावधान था, परंतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने के पश्चात इसकी प्रासंगिकता अब समाप्त हो चुकी है, ये कहा गया है। इसी वजह से युक्ति युक्तकरण लाया गया है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर सरकार के द्वारा दे दिया गया है। वहीं 5 कक्षाओं को केवल 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, बेसिकली पहली बात तो ये कि आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर मैं आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है उपलब्ध करा दूंगा। मैं यहां पर आपको सार बताते जाऊंगा, समरी बताते जाऊंगा कि क्या जवाब दिया है सरकार ने। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 5 कक्षा को केवल 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि इसी वजह से शिक्षकों की एमजीएमएल का प्रशिक्षण दिया गया, अर्थात मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल की प्रशिक्षण जो है वो दी गई है, ताकि सारे के सारे शिक्षक जो है वो एक ही साथ अलग अलग कक्षाओं को विभिन्न विभिन्न तरीकों से पढ़ा सके। तो चूंकि ऑलरेडी शिक्षक इसमें इसके लिए प्रशिक्षित हुए हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसा जवाब जो है वो दिया गया दोस्तों। वहीं 60 से कम दर्ज संख्या वाली 20,000 प्राथमिक शाला व्यावहारिक रूप से एक शिक्षक की हो जाएंगी। तो यहां पर बोला गया कि अधिकतर सोशल मीडिया अखबार में यह कहा जाए प्रधान पाठक को छोड़कर केवल कार्यरत सहायक शिक्षक को ही गिनती में लिया है, और यह आशंका व्यक्त की कि 20,000 प्राथमिक शालाएं व्यावहारिक रूप से एकल शिक्षक हो जाएंगी, जबकि वास्तविकता यह है कि इन शालाओं में सहायक शिक्षक एवं प्रधान पाठक सहित 2 लोग कार्यरत रहेंगे। प्रधान पाठक एवं सहायक शिक्षक दोनों की गणना युक्ति युक्तकरण में की गई है। तो यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जवाब जो है वो सरकार के द्वारा है दोस्तों। वहीं पर 105 से कम दर्ज संख्या वाली 7,000 पूर्व माध्यमिक शालाओं में एक शिक्षक कम करने जा रहे हैं। इनकी पदस्थापना सरकार कहां करेगी, तो यहां पर बोला गया दोस्तों कि यहां स्पष्ट किया जाना उचित है कि शिक्षक अधिकार अधिनियम की अनुसूची के अनुसार प्रत्येक पूर्व माध्यमिक विद्यालय में जिनकी दर्ज संख्या 105 से कम है, वहां एक प्रधान पाठक और 3 शिक्षकों को रखा जाना अनिवार्य है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त 35 दर्ज संख्या पर एक अतिरिक्त शिक्षक दिया जाना होगा। अनुसूची के अनुसार दर्ज संख्या के अनुपात में गणना करने पर 1,762 शिक्षक ही केवल अतिशेष निकल रहे हैं। अतः यह तथ्य नहीं है कि 7,000 पूर्व माध्यमिक शालाओं में एक शिक्षक कम होने जा रहे हैं। तो यहां पर आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता दोस्तों कि 1,762 शिक्षक ही अतिशेष हो रहे हैं। अतिशेष शिक्षकों को शिक्षक विहीन एकल शिक्षक की 2 शिक्षक एवं 3 शिक्षक की शालाओं में ही पद स्थापना की जाएगी, यहां पर क्लैरिफाई किया गया है। फिर बोला जा रहा है 5वां प्रश्न का जो उत्तर सरकार की तरफ से दिया गया है कि 15,000 प्राथमिक विद्यालयों में औसतन एक सहायक शिक्षक अतिशेष होंगे, उनकी पदस्थापना सरकार कहां से करेगी। तो यहां पर सरकार ने कहा है दोस्तों कि शिक्षक अधिकार अधिनियम की अनुसूची के अनुसार प्राथमिक शाला में 60 तक की दर्ज संख्या के लिए 2 सहायक शिक्षकों का प्रावधान है, तथा प्रत्येक 30 अतिरिक्त छात्र पर एक अतिरिक्त सहायक शिक्षक का प्रावधान है, जिसे पूरा किया जा रहा था। यह तथ्य सही नहीं है कि 15,000 प्राथमिक विद्यालयों में औसतन एक सहायक शिक्षक अतिशेष होंगे। फिर 6वां प्रश्न बोला गया है कि प्रदेश में 35,000 शिक्षक एवं 20,000 प्राथमिक शालाएं एकल शिक्षक हो जाएंगी, जिसका जवाब पहले ही दिया जा चुका है, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रारंभिक गणना अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के केवल 3,608 सहायक शिक्षक अतिशेष होंगे, ना कि 35,000 शिक्षक और 20,000 सहायक शिक्षक। फिर बोला जा रहा है कि विषय के बजाय कालखंड देखने पर 5,000 व्याख्याता अतिशेष हो जाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। तो यहां पर भी क्लैरिफाई किया गया कि हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में विषय मान के आधार पर सेटअप स्वीकृति की गई है। हाई स्कूल में सामान्यतः हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और कला के विषयों पर पद स्वीकृत है। यहां पर प्रत्येक विषय के एक व्याख्याता के कार्यरत होने पर उन्हें अतिशेष नहीं माना जाएगा। कालखंड के अनुसार केवल उन्हीं विद्यालयों की गणना की जा रही जहां एक ही विषय के एक से ज्यादा व्याख्याता कार्यरत है दोस्तों। तो यहां पर ये लॉजिक थोड़ा सा सटीक भी नजर आता है। इसके अतिरिक्त उदाहरण स्वरूप यदि किसी हायर सेकेंडरी विद्यालय में कॉमर्स के कोई भी विद्यार्थी अध्ययनरत नहीं है, तो वहां कार्यरत कॉमर्स के व्याख्याता को अतिशेष माना जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिनके जिस विषय में चयनित हुए, अगर वहां पर कोई स्टूडेंट ही उसका नहीं है, तो फिर वहां पर उसका क्या काम, ऐसा सरकार के द्वारा कहा जाए। तो ऐसे व्याख्याताओं की पदस्थापना उन विद्यालयों में की जाएगी जहां कॉमर्स के विद्यार्थी अध्ययनरत है। वहीं अगला प्रश्न लिया जा रहा है कि प्रदेश के 4,000 विद्यालय बंद हो जाएंगे, जिसमें से प्राइवेट विद्यालयों को बढ़ावा मिलेगा। तो यहां पर क्लियरली बोल दिया गया है कि
कि वर्तमान में बहुत से पूर्व माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनका प्रशासकीय नियंत्रण हायर सेकेंडरी विद्यालय के प्राचार्य के अंतर्गत है, परंतु ऐसे पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रधान पाठक कार्यरत है और वे पूर्व माध्यमिक शालाओं का संचालन कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि विद्यालयों को बंद नहीं किया जा रहा। जो सबसे बड़ी वरी की कंडीशन दोस्तों, उसे यहां पर सरकार ने स्पष्ट किया है। फिर बोला जा रहा है कि प्रदेश की 30,700 प्राथमिक शालाओं में सहायक शिक्षक का एक पद और 13,149 पूर्व माध्यमिक शालाओं में शिक्षक का एक पद, इस तरह कुल 43,849 पद एक झटके में समाप्त हो जाएंगे, जिससे कि आप लोगों की भी चिंता बढ़ गई थी कि नई शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी, कितने पद रहेंगे, कितने पद चले जाएंगे। तो उसका भी जवाब यहां पर सरकार ने दिया दोस्तों कि युक्तिकरण की प्रक्रिया में केवल अतिशेष सहायक शिक्षक एवं शिक्षकों का अन्य शाला में युक्तिकरण किया जा रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 3,608 सहायक शिक्षक तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 1,762 शिक्षक, जो कि आंकड़ा आपको पहले ही बताया गया दोस्तों। इस तरह कुल केवल 5,370 शिक्षकों के ही अतिशेष होने की संभावना है, ना कि 43,849। यही बात मैंने पहले भी आप लोगों से कही थी दोस्तों, किसी भी पद को समाप्त नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी विद्यालयों के पद भविष्य में होने वाली दर्ज संख्या में वृद्धि की दृष्टि से जीवित रहेंगे। तो ये यहां पर क्लैरिफाई किया गया दोस्तों। युक्तियुक्तकरण के संबंध में जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो भी यहां पर गिनाया गया है कि प्रदेश के 30,700 शासकीय प्राथमिक शालाओं में छात्र शिक्षक अनुपात 21.84 है, वही 21.84 है, वहीं 13,149 पूर्व माध्यमिक शालाओं में यह अनुपात 26.2:1 है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर है, जो कि पूरी जनसंपर्क विभाग में ये आंकड़ा जो है वो गिनाया गया था दोस्तों। फिर बोला गया कि 212 प्राथमिक शालाएं शिक्षक विहीन है, 6,872 प्राथमिक शालाएं एकल शिक्षक हैं, इसी तरह 48 पूर्व माध्यमिक शालाएं शिक्षक विहीन है और 255 शालाएं एकल शिक्षकी हैं। फिर बोला जा रहा है कि प्रदेश में 362 ऐसे विद्यालय जहां शिक्षक की पद स्थापना तो है, परंतु छात्र संख्या शून्य है। शहरी क्षेत्र में 527 ऐसे विद्यालय जहां छात्र शिक्षक अनुपात 10 या 10 से कम है। शहरी क्षेत्र में 1,106 ऐसे विद्यालय हैं जहां पे छात्र शिक्षक अनुपात 11 से 20 है। वहीं पर आपका 21 से 30 के मध्य में 837 और 40 से ऊपर वाले में 245 है। ये पूरा का पूरा तथ्य जो है वो यहां पर दिया गया दोस्तों, और सरकार ने अपनी तरफ से पूरी की पूरी बातें स्पष्ट कर दी है कि ना तो किसी प्रकार का कोई पद समाप्त किया जा रहा, ना ही किसी प्रकार से किसी स्कूल को बंद किया जा रहा है। ये जो डिसीजन लिया जा रहा है ये स्कूलों के और छत्तीसगढ़ के शिक्षा के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए लिया जा रहा है। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक की यह जानकारी जो सरकार ने दी है वो पहुंचे और अपना तथा अपने से जुड़े लोगों का मेरी अगली वीडियो तक के रखेगा ख्याल। इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर अपनी क्वेरीज मुझसे शांत कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।